साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत। गांधी टीवी हर दिन एक नई समस्या और उसका समाधान, ये दोनों एक साथ लेकर आती है। गांधी टीवी में और अन्य चैनलों में जो सबसे बड़ा फर्क है वो यही है, हम समस्या के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, उस पर बात करते हैं और उसका समाधान भी बताते हैं और उस समाधान के लिए लड़ते भी हैं। गांधी टीवी आज जो समस्या लेकर आया है, आज राजस्थान की प्रतिष्ठित समाचार पत्रिका राजस्थान पत्रिका ने एक खबर छापा है और उस खबर में राजस्थान पत्रिका ने शिक्षा प्राधिकरण के गठन को और उसकी मांग को लेकर जो स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष जो आज आत्मदाह की चेतावनी के बाद पेट्रोल छिड़कने के बाद अस्पताल में भर्ती हैं और अनशन पर है, उनकी मांग और कोचिंग नियामक आयोग के लिए कोचिंग संचालकों की मांग, दोनों को एक साथ अखबार में स्थान दिया है और सटीक तरीके से उन्होंने कहा है कि कोचिंग संस्थानों के लिए न तो कोई विभाग है न ही कोई आयोग। ऐसे में कोचिंग नियामक आयोग या कोचिंग प्राधिकरण अलग बनना चाहिए, न कि शिक्षा प्राधिकरण के नाम से शिक्षण संस्थाओं को, स्कूल और कॉलेज को और कोचिंगों को सबको एक साथ शामिल करते हुए एक अलग से आयोग बनाया जाए। अगर तीनों को अलग अलग करते हैं तो सबसे बड़ी जो आसानी है सरकार को वो ये है कि कोचिंग संस्थानों की अपनी समस्याएं होती है, कोचिंग संस्थानों की अपनी अलग व्यवस्थाएं होती है, शिक्षण संस्थाओं की अलग व्यवस्थाएं होती है। तो ऐसे में कोचिंग संस्थानों को जो अब तक सरकार ने इन कोचिंग संस्थानों के हित के लिए कोई कार्य आज तक नहीं किया है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े रोजगार परक पढ़े लिखे युवाओं को जो रोजगार दे रहा है, शिक्षक के रूप में, प्रचारक के रूप में, इसके प्रचार प्रसार के रूप में और भी अन्य कई मामलों में ऑनलाइन जो एजुकेशन का एक सिस्टम चला है, इनमें जो व्यवस्थाएं हो रही है, उन व्यवस्थाओं को अगर देखें तो बहुत बड़ा रोजगार का सेक्टर बिना किसी सरकारी मदद के कोचिंग संचालकों ने खड़ा कर दिया है। देश की सरकारों पर कोचिंग संचालकों ने बहुत बड़ा उपकार किया है। टैक्स देते हैं। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोचिंग व्यवस्थाओं को देखें तो कोरोना काल में जब शिक्षण संस्थाएं, जब शिक्षा के मंदिर बंद हो गए, तब ज्ञान की धारा को बहते रहने में ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए जो कोचिंग संचालकों ने जो कार्य किया है वह अतुलनीय है। और कई कोचिंग संचालक तो ऐसे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के प्रवाह को बहने दिया, उसका कोई शुल्क भी नहीं लिया। कई महान कोचिंग संस्थान हैं जिन्हें आने वाले समय में हम आप तक पहुंचाएंगे, उनके बारे में पूरी स्टोरी बनाएंगे और उस स्टोरी को आप तक पहुंचाएंगे कि किस प्रकार कोचिंग करने आए युवाओं के सामने जब एक विजन आया कि हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, उनको योग्य बना सकते हैं, तब वे खुद नौकरियों को छोड़कर, सरकारी बड़े पदों को त्याग कर कोचिंग संस्थानों के जरिए राष्ट्र निर्माण के कार्य में लगे और आज उनकी कोचिंग संस्थान कितनी बड़ी बन गई है। जयपुर, राजस्थान और राजस्थान सरकार, उसने जो कोचिंग संस्थानों के लिए किया है वह आज तक हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश सरकार ने या हिंदुस्तान के अब तक आई किसी भी केंद्र सरकार ने नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कोचिंग हब माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने बना के दिया है और उस अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उस कोचिंग हब में सारी सुविधाएं हैं, उसके अलॉटमेंट की प्रक्रियाएं चल रही है। लगातार उस दिशा में अधिकारी लोग, माननीय आयुक्त पवन अरोड़ा जी कार्य कर रहे हैं और इसके अलावा कोचिंगों के हित के लिए, कोचिंगों के सम्मान के लिए राजस्थान सरकार ने जो किया है वो पूरे देश में अतुलनीय है। और उसी दिशा में कोचिंग नियामक आयोग की गठन की प्रक्रिया माननीय मुख्यमंत्री ने शुरू की, लेकिन अफसोस इस बात का कि कुछ शिक्षण संस्थानों के संगठनों ने एक चाल चली और उन सबको इकट्ठा करके आयोग के अध्यक्ष के रूप में आगे बढ़ने की व्यवस्थाओं को अंदर खाने शुरू कर दिया। हम किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहते।
हम चाहते हैं कोचिंग नियामक आयोग बने। कोचिंग नियामक आयोग को शिक्षा का दर्जा दिलाने की ओर अग्रसर किया जाएगा, इसलिए कोचिंग नियामक या कोचिंग प्राधिकरण बने और कोचिंग प्राधिकरण के जरिए कोचिंग संस्थानों को समय समय पर दिशा निर्देश और मदद दी जाए। करोड़ों युवा कोचिंग संस्थानों के जरिए अपना भविष्य बना रहे हैं। अगर कोचिंग संस्थान, कुछ लोग कोचिंग संस्थानों को कहते हैं, पहले भी कहा करते थे, राजस्थान में लालकोटी से कोचिंग संस्थानों को उजाड़ा गया और जब गोपालपुरा बाईपास से कोचिंग संस्थानों को उजाड़ा जा रहा था तब भी यह बात चलती थी। पढ़े लिखे लोग, अधिकारी लोग ये कहते थे कि कोचिंग संस्थानों के जरिए सिर्फ छात्रों को लूटा जाता है। ऐसा नहीं है। अगर ये कोचिंग संस्थानें नहीं हो तो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, शहरों के धनाढ्य लोगों के बच्चे जो बड़ी स्कूलों में पढ़ते हैं, मिशनरी स्कूलों में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छा खासा फीस भरकर पढ़ते हैं, उनके बराबर पर आ ही नहीं पाते। कोचिंग संस्थानें 6 महीने 1 साल की ट्रेनिंग देके, 1 साल की कोचिंग देके हमारे किसानों के गरीब बच्चे, हमारे गांव के जो बच्चे हैं जो सही तरीके से सरकारी स्कूल में पढ़ नहीं पाते, उनको बराबरी पर लाते हैं। और जब हमने ये बताया तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को समझ में आया, इसीलिए जननायक कहा जाता है उनको। और जब भी युवाओं ने आंदोलन किया है तो आगे बढ़कर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनकी मांगों को माना है और उनके हित के लिए कार्य किया है। यही कारण है कि अभी वर्तमान में और इतिहास में अब तक किसी भी राज्य सरकार ने इतनी नौकरियां नहीं दी है जितनी गहलोत सरकार ने 3 साल में ही दे दिया है। साथियों, हम कल मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, आज हम अशोक गहलोत जी की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं, हम सच के साथ हैं, हम बुराई को नजरअंदाज करके चलने वाले लोग हैं। कल अगर राजस्थान में कोई और मुख्यमंत्री बनेगा और अच्छा कार्य करेगा तो हम उसकी तारीफ करेंगे। हम सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर आपका ध्यान आकर्षण करवाना चाहते हैं। तमाम कोचिंग संचालकों से, तमाम नागरिकों से, तमाम अधिकारियों से हम ये कहना चाहते हैं कि जो कोचिंग हब हमारा आया है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोचिंग हब राजस्थान में आया है, वह आने वाले समय में अन्य प्रदेशों के लिए एक राह खोलेगी कोचिंगों को व्यवस्थित करने के लिए। आपको एक बात बताना चाहता हूं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध से पहले और बाद वाले अमेरिका में बहुत बड़ा फर्क है। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले जो अमेरिका था वो छोटे छोटे कबीलों में बटा हुआ था। जातिवाद जो हिंदुस्तान में चल रहा है, जो धर्मवाद जो हिंदुस्तान में चल रहा है, वही अमेरिका की स्थिति थी। आपस में लड़ते थे। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो अमेरिका था, उसने सामाजिक क्रांति को जन्म दिया, उसने सामाजिक क्रांति का सूत्रपात किया और उसको इंप्लीमेंट किया अमेरिका के जनमानस में। और उसने जो गांव थे उनको बिल्कुल सिरे से ही बुलडोजर ही फिरा दिया, देसी भाषा में कहें तो, और उसका दोबारा विकास किया। गांव द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का जो अमेरिका था वो व्यवस्थित विकसित अमेरिका। हर बड़े गांव में एक हेलीपैड, अगर थोड़ा बड़ा कस्बा है तो उस पर एयरपोर्ट, वहाँ एक सिनेमा थिएटर, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छे कॉलेज, अच्छी शिक्षण संस्थाएं, अच्छी ग्राउंड और शानदार तरीके से, व्यवस्थित तरीके से अमेरिका को दोबारा निर्माण किया, पुनर्निर्माण। और हम क्या कर रहे हैं? हम पुनर्निर्माण कर ही नहीं पा रहे हैं, न सामाजिक सोच का, न राजनीतिक सोच का और न ही हमारी आर्थिक सोच का। और इस कारण हम बहुत पीछे हैं। राजस्थान, आज दैनिक भास्कर जो हिंदुस्तान का और राजस्थान का एक अच्छा अखबार है, वो भी प्रतिष्ठित अखबार है, उसने केरल की तुलना उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ किया और उसने कुछ गुण बताए जिसे अन्य प्रदेशों को केरल से सीखना चाहिए। कल हमने भी बताया था कि केरल की जनता की जो जनता का स्वभाव है, जो सबसे बड़ी अहम बात जो हमें केरल से सीखना है वो है वहां की सामाजिक व्यवस्था। वहां जातिवाद नहीं है,
सांप्रदायवाद का जहर घोला जा रहा है किसी न किसी तरीके से वहां की सत्ता को हासिल करने के लिए, लेकिन वहां की जनता ने नकार दिया है। वहां सांप्रदायवाद भी नहीं पनप पा रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा होना चाहिए। हम कोचिंगों की बात कर रहे हैं, कोचिंग संस्थानों को कोचिंग हब मिला है और माननीय अशोक गहलोत जी ने कहा है कि हर बड़े शहर में कोचिंग हब होगा। अब सरकार बनाती है, उसको सफल करना हम सबका हित है। गांधी टीवी तमाम कोचिंग संचालकों से हाथ जोड़कर निवेदन कर रही है कि सरकार ने अच्छा कार्य किया है और आप इस कोचिंग हब प्रोजेक्ट को सफल करें और कोचिंग नियामक आयोग, कोचिंग प्राधिकरण को अलग से लाने के लिए, सिर्फ कोचिंग संचालकों के लिए लाने के लिए आप अपने अपने स्तर पर मुख्यमंत्री से बात करें। बहुत से लोग अंदर खाने, बहुत सी कोचिंग संस्थानें अंदर खाने कोचिंग हब को किसी न किसी तरीके से डिमोरलाइज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी कहीं से जाने के लिए नहीं कहेगा, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने जो आदेश दिए हुए हैं कि शहर के भीड़ भाड़ वाले जगह से कोचिंग संस्थानों को हटाया जाएगा, उसका क्या होगा? जाना तो पड़ेगा ही। तो अभी से मन बनाए हैं, अभी से उस ओर आकर्षित हों। आसपास बहुत सारे कोचिंग संचालक जमीन खरीदने लगे हैं, आसपास मकान खरीदने लगे हैं। वो जो प्रताप नगर का एरिया है जहां कोचिंग हब आ रहा है, आप जयपुर की बात कर रहे हैं, जयपुर की बात बताता हूं मैं हम जो कल्पना कर रहे हैं उस कल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री लगे हुए हैं। हमारी कल्पना, मुख्यमंत्री की जो साकार करने की क्षमता है, वो दोनों एक जैसी है। इसलिए राजस्थान अग्रणी प्रदेशों में माना जाएगा आने वाले टाइम पर। ये जो मेट्रो चल रहा है मानसरोवर से लेकर गलता गेट तक, ये मेट्रो भविष्य में गलता गेट से यूनिवर्सिटी होते हुए और एयरपोर्ट होते हुए सांगानेर को कवर करते हुए वापस आपके सांगानेर मानसरोवर में जो मेट्रो है वहां से मिलेगा। तो ये ट्रायंगुलर बनेगा, और जब ये ट्रायंगुलर बनेगा, आवागमन की व्यवस्थाएं सारी सुचारू होंगी, तो कोचिंग हब तक बच्चों को पहुंचने में भी आसानी रहेगी। अब आप कहेंगे इसमें तो सालों लगेंगे। कोई भी बड़ी योजना के लिए कुछ समय लगता है, लेकिन आती जरूर है। आपको पता ही नहीं चलेगा कि 2-4 साल कैसे गुजर गए। और आज थोड़ा सा हमारा देश भी, हमारी जो राष्ट्रीय नीति है, हमारी जो प्रदेश की सरकार है, वो सब आर्थिक रूप से थोड़ी सी कमजोर है, क्योंकि कोरोना काल है। ये निकल गया है। अब हम आर्थिक रूप से घोड़े की तरह कुलाचे भरेंगे और दौड़ेंगे। हिंदुस्तान सुपर पावर की बनने की ओर अग्रसर है, और उसमें कोचिंग संस्थानों को व्यवस्थित करके, कोचिंग संस्थानों को कोचिंग शिक्षा का दर्जा दिलाने की दिशा में हम कार्य करें। उसके लिए जरूरी है कि हमारे लिए ये कोचिंग हब आए और ये सफल हो। आशा है आप सब लोग आज हमारे साथ हैं। ऑल कोचिंग इंस्टीट्यूट महासंघ के बैनर तले भी हम लोग आपके बीच में काम कर रहे हैं। आप उस बैनर तले भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गांधी टीवी के जरिए भी हम आपके लिए कार्य कर रहे हैं। आप गांधी टीवी को भी अपना समर्थन प्रदान करें। आपके हित के लिए हमेशा हम लड़ते रहेंगे। सकारात्मक सोच के साथ नकारात्मक दृष्टिकोण नहीं अपनाते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जगत।